तो बात करें टोलेंस रीजन की, एक चीज आपको क्लियर कर दूं, दिस रीजन जस्ट नॉट यूज फॉर द ओनली एलिफेटिक अल्डिहाइड्स एज वेल एज ये यूज किया जाता है बोथ ऑल अल्डिहाइड्स के लिए, चाहे फिर वो हमारे पास एरोमेटिक अल्डिहाइड्स हो या हमारे पास एलिफेटिक अल्डिहाइड्स हो। तो डिस्कस करते हैं कि टोलेंस रीजन को हम दूसरा नाम देते हैं किसका, एज अ सिल्वर मिरर टेस्ट का हम इसको नाम देते हैं। दिस टेस्ट इज आल्सो नोन एज अ सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाती है। इस टेस्ट का जो हमारे पास दूसरा नाम होता है वो होता है अमोनिकल सॉल्यूशंस ऑफ द, ये हमारे पास एक अमोनिकल सॉल्यूशंस होता है। किसका अमोनिकल सॉल्यूशंस होता है? ये सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशंस होता है। तो इसमें अब पहले तो मैं रीजेंट्स की बात करूं कि यहाँ पे रीजेंट्स कौन सा होगा कि जब हम क्या करवाते हैं इस AgNO3 की सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, NH3 अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये कन्वर्ट्स हो जाता है किसमें, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कन्वर्ट्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट्स हो जाता है। वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है वो एक हमारे पास इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स होता है। कौन सा कि ये फॉर्मेशंस करता है सिल्वर, और यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट लगाएं तो यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्वाइस टाइम्स होते हैं और उसके साथ OH मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्लस में इसमें क्या बनेगा, जो हमारे पास वाटर, और यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। लेकिन वो हमारे पास एक माइनर है, जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होता है वो हमारे पास ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। इस कंपाउंड्स को नाम देते हैं किसका, एज डाई अमोनियम, उसके बाद हमारे पास सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड, ये इसका आईपेक नेम होता है किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हिसाब से। अब जब हम क्या करवाते हैं इस कंपाउंड्स को रिएक्शंस करवाते हैं एक अल्डिहाइड के साथ, अल्डिहाइड कंपाउंड्स को अगर आप टोलेंस रीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारे पास सिल्वर है, और उसके साथ क्या है कि यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल्स ट्वाइस टाइम, और यहाँ पे क्या है कि OH मॉलिक्यूल्स है। तो अगर हम इसका रिएक्शंस करवाते हैं इस कंपाउंड के साथ तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अच्छा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं ऑक्सीडाइज किस में कन्वर्ट्स होगा, तो ये अल्डिहाइड कन्वर्ट्स हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट्स हो जाता है। पहले तो साल्ट बनता है, उसके बाद क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट्स हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट्स हो जाता है। प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा, एक सिल्वर की व्हाइट PPD फॉर्मेशन हो जाती है, मिरर फॉर्मेशन हो जाता है। 2Ag हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे 2Ag लूं तो यहाँ पे दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पे अमोनिया प्लस में वाटर की क्या होती है कि फॉर्मेशन होती है। एक चीज क्लियर कर दो, यहाँ पे चाहे हमारे पास एरोमेटिक अल्डिहाइड हो, चाहे हमारे पास क्या हो कि यहाँ पे एलिफेटिक अल्डिहाइड्स हो, यहाँ हमारे पास माल्टोज होता है, यहाँ हमारे पास सक्रोज होता है, यहाँ हमारे पास ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें भी अल्डिहाइड ग्रुप होता है वो सारे के सारे यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट्स हो जाते हैं इस ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास होती है ये एक व्हाइट PPD बन जाती है, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं सिल्वर के। काफी ज्यादा बच्चे इसको एंजॉय करते हैं, जब ये रिएक्शंस करते हैं तो रिएक्शंस में उनके पास एक मिरर बन जाता है। उस मिरर की हमारे पास क्या होते हैं कि फेस वगैरह देखने के लिए, तो काफी ज्यादा बच्चे एंजॉय करते हैं ये एक्सपेरिमेंट्स करते हुए। जो हमारे पास कीटोन्स होते हैं वो कीटोन ग्रुप अगर आप इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, मतलब कि R कार्बोनाइल बॉन्ड से और यहाँ पे R है, अगर आप इसका टोलेंस रीजन के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो रिएक्शंस हमारे पास क्या होता है, नो रिएक्शंस, ये इसके साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो जस्ट अल्डिहाइड्स क्या होते हैं कि इसमें क्या होते हैं कि ऑक्सीडाइज होते हैं। तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है किसके लिए, अल्डिहाइड्स को और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे जो हमारे पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से या और टेस्ट को डिस्कस करेंगे।